हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बच्चों, इस क्लास में हम लोग लर्न करेंगे ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड फर्स्ट डिवाइस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फोटो डायोड। सो लेट अस स्टार्ट विद दैट फोटो डायोड। बच्चों, हमने ऑलरेडी डायोड को पढ़ा है, पीएन जंक्शन डायोड को पढ़ा है, कैसे हम लोग पीएन जंक्शन डायोड का फॉर्मेशन करते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर सपोज सिलिकॉन का कंसीडर करके उसमें पी टाइप और एन टाइप मटेरियल ग्रो अप करते हैं और उसके बाद डोपिंग प्रोसेस से, और उसके बाद फिर हम उसे बाकी चीजों को भी हमने लर्न किया कि कैसे जंक्शन का फॉर्मेशन होता है, कैसे फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस होता है। तो फोटो डायोड इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डायोड ओनली, ओके, बट दे आर जनरली मेड अप ऑफ फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर। फोटो सेंसिटिव सेमीकंडक्टर से बना होता है। और डायोड का जो जंक्शन होता है बच्चों, वहां पर एक विंडो प्रोवाइडेड होता है, ट्रांसपेरेंट विंडो, ताकि विंडोज के थ्रू हम उस जंक्शन के क्रॉस और उस जंक्शन के नियर बाय में लाइट रेडिएशन ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ और पर्टिकुलर इंटेंसिटी का इंसिडेंट करा सकें, और उससे फिर क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा दैट वी विल कम टू नो। सो लेट अस स्टार्ट विद फोटो डायोड। सो व्हाट इज फोटो डायोड? इट इज अ पीएन जंक्शन. It is a PN junction. It is a PN junction diode fabricated with photosensitive semiconductor and they are provided with transparent window near to the PN junction. PN junction के नियर बाय में ट्रांसपेरेंट विंडो होता है बच्चों, और उस विंडो का यूज क्या होता है? उसका यूज होता है लाइट इंसिडेंट कराने के लिए, दैट इज यूज्ड टू इंसिडेंट द लाइट रेज नियर टू द पीएन जंक्शन। बच्चों, जैसा कि आपने पीएन जंक्शन डायोड पढ़ा है, वैसा ही फोटो डायोड भी होता है, बट द ओनली डिफरेंस इज दे आर प्रोवाइडेड विद ट्रांसपेरेंट विंडो एंड दे आर मेड अप ऑफ फोटोसेंसिटिव सेमीकंडक्टर। बच्चों, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है? This is represented like this. Same, ये PN लेयर हो गया, this is एनोड, this is कैथोड, और यहाँ पर एडिशनल ये लाइट रेडिएशन को रिप्रेजेंट इस तरह से करते हैं बच्चों। 2-3 आप यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे ये लाइट रे को। ये लाइट इस तरह से यहाँ पर जंक्शन के अबाउट आएगा। दिस इज पी साइड एंड दिस इज एन साइड। बच्चों, आइए इसे हम ब्रीफ में स्टडी करते हैं। पहले इसके कंस्ट्रक्शन को डिस्कस करते हैं कि कैसे इसका फॉर्मेशन होता है और फिर इसमें किस तरह से कंडक्शन होता है। सबसे पहले आपको जो एक बात ध्यान में रखना है कि फोटो डायोड भी एक डायोड ही है और उसमें भी सेम ऑपरेशन होगा, बट क्या डिफरेंस होगा दैट वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व हियर। यू सी, यहाँ पर बच्चों हमने सबसे पहले एक प्योर सेमीकंडक्टर ले लिया। दिस इज अ प्योर सेमीकंडक्टर, मे बी मेड अप ऑफ सिलिकॉन, बट दिस टाइम दिस वेपर इज photosensitive. This is photosensitive, and now we are going to divide this in two half with this junction. बच्चों, इस साइड में हमने P टाइप डेवलप करना है, तो हमें ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम की डोपिंग करनी होगी, और इधर हमें N साइड डेवलप करना है। दिस साइड वी हैव टू डोप विद पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी एटम। इसको हमने कई बार सीखा है, सो वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट मच डिटेल राइट नाउ। सो हाउ टू डेवलप P टाइप एंड N टाइप, यू नो दैट। बट बच्चों, यहाँ पर हमने डोपिंग जो है वो हैवी नहीं करा है, बहुत ज्यादा डोपिंग नहीं करा है। पी साइड और एन साइड दोनों ही साइड में हमने डोपिंग जो करा है वो लाइटली डोप्ड है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बच्चों, पी एंड एन लेयर्स ऑफ फोटो डायोड इज लाइटली डोप्ड। अच्छा, लाइटली डोप्ड का क्या मतलब है बच्चों?
जो यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन है या होल्स की डेंसिटी है हेवीली डोप्ड में जो होता उसके कंपैरिजन में कम है, और यहाँ पर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होल्स जो है उसका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा नहीं है, इट इज नॉट हेवीली डोप्ड। लाइटली डोप्ड का क्या मतलब होता है? लाइटली डोप्ड का मतलब होता है डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन इज लेस, डोपिंग कॉन्सेंट्रेशन और चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज लेस। यहां पर उतना ज्यादा नहीं है बच्चों डोपिंग, ठीक है। सो पी टाइप में एक्सेप्टर पी जो है वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी एटम है बच्चों, और यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट होंगे इस तरह से। यहाँ पर पूरे स्ट्रक्चर में हमने एक्सेप्टर आयंस को रिप्रेजेंट कर दिया है। अच्छा, एक्सेप्टर आयंस के साथ साथ क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों? पी साइड में यहाँ पर होल्स प्रेजेंट होगा, दिस यू हैव लर्न, यहाँ पर होल्स प्रेजेंट होंगे। और एन साइड में बच्चों पेंटावेलेंट, यहाँ भी डोपिंग लाइटली है, दोनों लेयर्स लाइटली डोप्ड है, बस केवल इतना बात आप याद रखेंगे, लाइटली डोप्ड। एन साइड में ये प्लस डोनर इम्प्योरिटी एटम यहाँ पर एडिड होता है, सो इस तरह से, और इसके साथ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच्चों फर्स्ट लेयर में मैंने आपको बताया था किस तरह से डिफ्यूजन होगा। फर्स्ट लेयर में कोई अपोजिशन नहीं है, ये होल इस इलेक्ट्रॉन के साथ और ये इलेक्ट्रॉन इस होल के साथ इस तरह से डिफ्यूज हो जाएगा, इस तरह से डिफ्यूज हो जाएगा। और जंक्शन के अबाउट बच्चों, जंक्शन के अबाउट बैरियर पोटेंशियल डेवलप हो जाएगा। हाउ द बैरियर पोटेंशियल विल लुक लाइक, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर डिफ्यूज होकर डिसअपियर हो जाएंगे। अगर हम उसका सेकेंड डायग्राम बनाए बच्चों तो इट विल अपीयर लाइक दिस, यहां से आप देख सकते हैं। सो जंक्शन के अबाउट बच्चों एक तरफ पी लेयर है एंड अपोजिट साइड में एन लेयर है, दिस इज पी लेयर, दिस इज एन लेयर। यहां पर इस तरफ एक्सेप्टर आयंस रह जाएंगे डिफ्यूजन होने के बाद, और यहां पर एन साइड में डोनर आयंस रह जाएंगे। बाकी इस तरफ जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स है बच्चों, पी साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है, दीज आर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। और एन साइड में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है बच्चों? होल्स है। एंड मेजॉरिटी कैरियर यू नो, मेजॉरिटी कैरियर पी साइड में क्या है? होल्स है। और एन साइड में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। डॉट से हम लोग इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों। जैसे ही जंक्शन के अबाउट फर्स्ट लेयर में डिफ्यूजन होगा होल्स और इलेक्ट्रॉन का, होल्स पी साइड टू एन साइड डिफ्यूज करेंगे और इलेक्ट्रॉन एन साइड टू पी साइड डिफ्यूज करेंगे। जैसे ही डिफ्यूजन होगा बच्चों, जंक्शन के अबाउट पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हो जाएगा, बैरियर पोटेंशियल, ये नेगेटिव साइड, ये पॉजिटिव साइड। सो दिस इज हाउ द बैरियर पोटेंशियल विल डेवलप नियर द जंक्शन। सो दिस इज वीबी, और ये जो है बच्चों दिस इज डिप्लीशन लेयर, दिस इज डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर किसे कहते हैं बच्चों? जहां पर कोई भी फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं हो। यहाँ पर ये जो चार्जेस है प्लस, ये प्लस वाले और ये माइनस वाले, ये कैसे हैं बच्चों? ये इमोबाइल चार्ज कैरियर है। दे आर एक्सेप्टर आयन कोर एंड दे आर डोनर आयन कोर, दे आर इमोबाइल, दे आर नॉट फ्री टू मूव। इस रीजन में बच्चों अब कोई फ्री चार्ज कैरियर्स प्रेजेंट नहीं है, देयरफॉर वी आर कॉलिंग दिस वन एज डिप्लीशन लेयर। अच्छा, डिप्लीशन लेयर की थिकनेस अगर बच्चों टी से हम रिप्रेजेंट करें, दिस इज बैरियर पोटेंशियल। सो जंक्शन के अबाउट बच्चों जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा, दैट जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इज, दैट जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड EJ is equal to VB upon T। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? प्लस टू माइनस। तो इस तरह से जंक्शन के अबाउट इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। अब बाकी जो फर्दर मेजॉरिटी कैरियर्स होल्स है पी साइड में, वो डिफ्यूज नहीं हो पाएंगे पी टू एन। क्यों? क्योंकि होल्स पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस तरफ फोर्स लगाएगा, तो ये सारे होल्स इधर मूव करना शुरू हो जाएंगे। अभी हमने कोई बैटरी वगैरह कनेक्ट नहीं किया बच्चों, तो जो भी होल्स जंक्शन की तरफ आकर के डिफ्यूज होना चाहेगा वो डिफ्यूज नहीं हो पाएगा इन साइड में। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड होल्स पर ठीक इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा, और इसी डायरेक्शन में फोर्स क्यों लगाएगा? क्योंकि होल्स को पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया हमने, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। और यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बच्चों मेजॉरिटी कैरियर्स, इस पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड
इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ मूव करने लग जाएंगे, जो मेजॉरिटी कैरियर्स यहाँ पर प्रेजेंट है। और ये जो माइनॉरिटी कैरियर्स होल है बच्चों, अगर इनकी बात करें हम, यहाँ पर पहले हम मेजॉरिटी कैरियर्स की बात कर लेते हैं। जितने मेजॉरिटी कैरियर्स है बच्चों पी साइड में होल्स, वो पी साइड से जंक्शन से और दूर जाएंगे। एन साइड में जितने मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन से और दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स की वजह से। सो दिस इज हाउ फर्दर डिफ्यूजन ऑफ मेजॉरिटी कैरियर फ्रॉम पी टू एन साइड और फ्रॉम एन टू पी साइड विल स्टॉप। बट बच्चों जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं एन साइड में और जो माइनॉरिटी कैरियर्स पी साइड में है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स किधर लगेगा बच्चों? अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेगा और होल्स पर इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सो एन साइड के जो होल्स हैं बच्चों उन पर फोर्स एन टू पी लगेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का होल्स का एन साइड से जंक्शन के अबाउट फ्लो होगा, और पी साइड में जो माइनॉरिटी चार्ज के इलेक्ट्रॉन है इन पर फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है तो ये भी पी टू एन फ्लो करेंगे। मतलब जंक्शन के अबाउट किसका फ्लो होगा बच्चों? कुछ बचे खुचे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर एन साइड में जो होल्स हैं और कुछ बचे खुचे जो थोड़े बहुत बचे हुए हैं पी साइड में बच्चों माइनॉरिटी कैरियर्स जो इलेक्ट्रॉन है उनका जंक्शन के अबाउट फ्लो होगा। वो भी तभी पॉसिबल है जब जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है और जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड विल अलाउ दिस चार्ज कैरियर टू फ्लो। बट इनका जो है कंसंट्रेशन कम है तो इसके वजह से जो करंट का कंट्रीब्यूशन होगा वो कंपैरेटिवली लेस होगा। आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं बच्चों। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसी स्ट्रक्चर को जहां तक आपने समझ लिया है, अब इसमें हम लोग थर्ड पार्ट, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, तीसरे पार्ट में आइए यहाँ पर तीसरा डायग्राम ड्रॉ करते हैं। अगेन दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दो डायग्राम आपने समझ लिया है, तीसरे डायग्राम को ध्यान से समझना है। यहाँ पर यू हैव टू बी फोकस्ड विद द कॉन्सेप्ट। यहाँ पर अब अगेन हमने इसी डायग्राम को दोबारा ड्रॉ कर दिया है। सो दिस इज पी टाइप एंड दिस इज एन टाइप। यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट है और यहाँ पर डोनर आयंस प्रेजेंट है, दिस साइड डोनर आयंस प्रेजेंट है और जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो चुका है, बैरियर पोटेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। बच्चों अब हम इसे एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर एक एमीटर कनेक्ट कर दिया, दिस इज माइक्रो एम्पियर रेंज का, स्मॉल रेंज का एमीटर कनेक्ट किया, इसके साथ सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट किया और यहाँ पर बैटरी को, ये एनोड टर्मिनल है बच्चों, दिस इज कैथोड टर्मिनल। बैटरी के नेगेटिव को हमने एनोड से कनेक्ट किया है और पॉजिटिव को हमने कैथोड से कनेक्ट किया है। और ये जो एनोड टू कैथोड वोल्टेज है बच्चों, इसकी वैल्यू जो है वो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से, जिसे हम VR से डिनोट करते हैं, रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से कम है। अगर हम ब्रेकडाउन वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज अप्लाई कर देंगे रिवर्स बायस में तो फिर नॉर्मल ऑपरेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, इट विल नॉट बी अंडर हेल्दी कंडीशंस। सो हमने जो रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है बच्चों इस डायोड के क्रॉस, इस जंक्शन के क्रॉस, एनोड कैथोड के थ्रू, दिस इज जंक्शन, उसकी जो वैल्यू है बच्चों, ये जो रिवर्स एनोड टू कैथोड वोल्टेज है उसकी जो वैल्यू है दैट इज लेस देन रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। VR stands for reverse breakdown voltage. This is called reverse breakdown voltage. Reverse breakdown voltage. बच्चों जब हमने इसे VA को लेस देन रखा है VR, यहां से देखिए क्या होगा, जैसे ही यहां पर इस जंक्शन के अबाउट अभी हमने कोई भी लाइट रे इंसिडेंट नहीं कराया है, क्योंकि हमने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि फोटो डायोड में बच्चों पीएन जंक्शन के अबाउट एक विंडो हम लोग प्रोवाइड करते हैं और इस विंडो के थ्रू हम लाइट रे इंसिडेंट कराते हैं। जब हमने कोई लाइट इंसिडेंट नहीं कराया, नो लाइट रे इज इंसिडेंट, अभी कोई लाइट रे इंसिडेंट नहीं कराया बच्चों, तो उस वक्त जंक्शन के अबाउट, अब तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया, दिस इज क्लोज सर्किट, यस और नो, हमने बैटरी यहाँ पे कनेक्ट कर दिया है। जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं करा तो ये जो एमीटर है बच्चों, यह कुछ करंट रीडिंग को शो कर रहा है, स्मॉल करंट को शो कर रहा है। तो वो कौन से करंट को शो कर रहा है, लेट अस सी दैट। यहाँ पर होल्स का डिफ्यूजन हो नहीं रहा है P to N और इलेक्ट्रॉन का N to P डिफ्यूजन हो नहीं रहा है, तो माइनॉरिटी कैरियर्स जो है वो जंक्शन के थ्रू
जंक्शन के क्रॉस फ्लो हो रहा है, पी साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है, इलेक्ट्रॉन है, और एन साइड में माइनॉरिटी कैरियर्स कौन है बच्चों, होल्स है। और ये जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन होल्स पर किधर फोर्स लगा रहा है, सॉरी इलेक्ट्रॉन्स पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा है, इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में और इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में, और होल्स पर इधर फोर्स लगा रहा है। सो जंक्शन के अबाउट बच्चों इलेक्ट्रॉन्स जो माइनॉरिटी कैरियर्स हैं, these electrons are minority carriers, p साइड से n साइड जाएंगे और होल्स n साइड से p साइड आएंगे, बट इनका कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं है, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन की वजह से जो करंट होगा बच्चों IE वो इस तरफ होगा और होल का करंट भी इधर ही होगा IH। सो दोनों करंट को हम देख सकते हैं सेम डायरेक्शन है, दिस इज द करंट डायरेक्शन IE प्लस IH। सो दिस इज टोटल करंट IE प्लस IH। बच्चों एक पॉइंट जो यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि जंक्शन के अबाउट केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स का फ्लो हो रहा है जब हमने कोई लाइट रे इंसिडेंट नहीं करा है, और इन माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से जो करंट होगा बच्चों वो बहुत बहुत कम होगा। क्यों बहुत कम होगा, क्योंकि इनका संख्या ही कम है, नंबर ही कम है। जब ये नंबर्स कम नंबर्स में है तो इनका कॉन्सेंट्रेशन अगर कम है तो इनकी वजह से करंट भी क्या होगा, कम होगा। सो दिस करंट, दिस इज रिवर्स करंट, आप देख सकते हैं कैथोड टू एनोड फ्लो हो रहा है, दिस इज फ्लोइंग कैथोड टू एनोड, इस तरह से फ्लो हो रहा है, दिस इज रिवर्स करंट, इट इज फ्लोइंग फ्रॉम एन साइड टू पी साइड नियर द जंक्शन और अक्रॉस द जंक्शन। ऐसे करंट को बोलते हैं बच्चों स्मॉल रिवर्स सैचुरेशन करंट, एंड दे आर आल्सो नोन एज डार्क करंट। सो लेट अस राइट डाउन दैट पॉइंट। व्हेन देयर इज, यहां से लिख रहे हैं बच्चों, नोट पॉइंट्स लिखना शुरू कर रहे हैं एक करके। When the PN junction of photodiode is not illuminated with light, then a small reverse saturation current, small reverse saturation current reverse saturation current flows through PN junction. This current is called dark current or reverse saturation current भी कहते हैं बच्चों. So this is the first point that we have to keep in our mind. बच्चों जैसे ही हमने अब यहाँ से आगे बढ़ना है, नेक्स्ट स्टेप में लर्निंग स्टार्ट करनी है. अब हमें सेकंड केस में क्या कंसीडर करना है, अब हम लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट करा रहे हैं. हमने लाइट रे जैसे यहाँ पर इंसिडेंट कराया बच्चों जंक्शन के अबाउट, ठीक है. सो ये लाइट रे विंडो के थ्रू डिप्लीशन लेयर में जैसे ही इंसिडेंट होगा तो लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटॉन्स. अच्छा, जो भी लाइट हमने इंसिडेंट कराया अगर उसकी इंटेंसिटी मान लिया I1 है, दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी I1. बच्चों इंटेंसिटी ऑफ लाइट जो भी है उसको हम लोग I1 से डिनोट कर रहे हैं. सो लाइट इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइनी पार्टिकल्स. सो ये लाइट जैसे ही इंसिडेंट होगा बच्चों तो लाइट इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन. तो फोटोन्स यहाँ पर इंसिडेंट होगा और ईच फोटोन हैज एन एनर्जी ऑफ E इक्वल टू h न्यू. और यह h न्यू एनर्जी से जब फोटोन यहाँ पर इस लेयर में आकर के स्ट्राइक करेगा डिप्लीशन लेयर में, तो ये जो एक्सेप्टर आयंस और ये जो डोनर आयंस हैं बच्चों, एक्सेप्टर और डोनर आयंस जो हैं इनके जो स्ट्रक्चर है उसके स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर देख सकते हैं, दिस इज कंडक्शन बैंड एंड दिस इज वैलेंस बैंड. दिस इज एनर्जी गैप Pg. यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और यह अनफील्ड है. तो अगर यह h न्यू बच्चों, ये जो फोटोन आ रहा है थ्रू लाइट रे, अगर उसकी एनर्जी h न्यू है, ईच फोटोन इज हैविंग एनर्जी h न्यू, और अगर यह एनर्जी गैप से ज्यादा है तो यहाँ से वैलेंस बैंड से ये एक्सेप्टर आयन और डोनर आयंस के वैलेंस बैंड से या उसके इनर लेवल्स के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फ्री कराएगा और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल करके कहाँ आएंगे, कंडक्शन बैंड में आएंगे.
और ये इलेक्ट्रॉन्स कैसे इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन लेयर में फ्री चार्ज कैरियर का फॉर्मेशन होना शुरू हो गया। और उस प्रोसेस को कैसे इनिशिएट किया, तो लाइट रेडिएशन, लाइट यहाँ पर इंसिडेंट कराया और उस लाइट की इंटेंसिटी को हमने I1 कंसीडर किया। और जो लाइट है दैट इज मेड अप ऑफ सेवरल टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड फोटोन्स, बहुत सारे फोटोन यहाँ पर आकर के स्ट्राइक कर रहे हैं। सारे फोटोन की एनर्जी, ईच फोटोन इज हैविंग एनर्जी h nu, और अगर वह एनर्जी, और हमने माना है कि जो h nu है यह Eg से ज्यादा है, सो ये h nu अगर ज्यादा है बच्चों Eg से, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स ये जो एक्सेप्टर और डोनर आयंस के वैलेंस बैंड में या फिर उसके इनर ऑर्बिट्स में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वहां से निकल करके फ्री होंगे और कंडक्शन बैंड में आएंगे। और अब क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन लेयर में होल्स और इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेशन होने शुरू हो जाएंगे। जितने इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में होंगे उतने ही होल्स जो है वैलेंस बैंड में फॉर्म होंगे। अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, डिप्लीशन लेयर में नियर द जंक्शन, केवल डिप्लीशन लेयर में बात हो रही है, नियर द जंक्शन इन द डिप्लीशन लेयर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन और होल का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। जितने होल्स बनेंगे बच्चों उतने ही इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे। अच्छा, ये जो होल्स है, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर फोर्स किधर लगाएगा, पॉजिटिवली चार्ज है इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में, तो ये सारे होल्स यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। और यहाँ जितने इलेक्ट्रॉन बनेंगे बच्चों, ये सारे इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड, जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ फोर्स लगाएगा और सारे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। सो एन साइड में बच्चों बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। ये जो यहाँ डिप्लीशन लेयर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में कलेक्ट होंगे और सारे होल्स जो है वो पी साइड में कलेक्ट होंगे। और यहाँ पर होल्स की और इस तरफ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ती चली जाएगी। तो जितना इंटेंसिटी आप प्रोवाइड करेंगे बच्चों, लाइट रे की जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतना ही नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा होगा। अगर इंटेंसिटी कम है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स कम आएंगे, और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर कम आएगा तो कम इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन होगा। अगर ज्यादा इंटेंसिटी है, ज्यादा इंटेंसिटी का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रेजेंट इन दैट लाइट रे इज मोर, और ज्यादा फोटोन अगर आएंगे बच्चों तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन होगा। यू मस्ट कीप इन योर माइंड वन पॉइंट, ईच फोटोन इंटरेक्ट विथ ईच इलेक्ट्रॉन ओनली, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करता है। सो जितना इंटेंसिटी होगा उतना फोटोन, और जितने फोटोन्स होंगे उतने इलेक्ट्रॉन और होल पेयर का फॉर्मेशन होगा। सो सेकंड पॉइंट वी विल राइट, बट एट दिस पॉइंट ओनली वी आर डिस्कसिंग। बच्चों ये जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से सारे होल्स पी साइड में और सारे इलेक्ट्रॉन्स एन साइड में कलेक्ट होने शुरू होंगे। और साथ ही हमने ऑलरेडी यहाँ पर रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया हुआ है जो कि लेस देन है रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज से, और यह पॉजिटिव यहाँ कनेक्टेड है और नेगेटिव यहाँ कनेक्टेड है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। सो यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चों, यह सारा जितना भी होल्स प्रेजेंट है पी साइड में, ये जो प्रोसेस से या फोटो प्रोसेस से बोलते हैं इसे, फोटो प्रोसेस से या लाइट को यहाँ पर इंसिडेंट कराने से जो होल्स और इलेक्ट्रॉन्स इकट्ठा हुआ है पी और एन लेयर्स में, ये सारे होल्स बच्चों यहाँ से देखिए इस पर ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा और सारे होल इस तरफ मूव करने शुरू हो जाएंगे। सो दिस इज होल करंट, सेम डायरेक्शन में होल का करंट होगा जिधर वो मूव कर रहा है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन पर यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा। सो इन सभी इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इस तरफ हो रहा है बट इनका करंट इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। सो होल करंट भी इधर ही, इलेक्ट्रॉन करंट भी इधर ही, सो दोनों करंट एडेड हो जाएगा। और दोनों करंट का डायरेक्शन क्या है बच्चों, कैथोड टू एनोड। सो दिस इज अगेन रिवर्स करंट ओनली, I equal to IE plus IH. So this is how the formation of current takes place in photodiode under the presence of light radiation or incident light radiation. बच्चों यहाँ पर अब हम लोग दूसरे पॉइंट को नोट कर लेते हैं इसी डायग्राम को फॉलो अप करते हुए। जैसे ही होल्स और इलेक्ट्रॉन का फॉर्मेशन होगा, पी और एन लेयर्स में होल्स और इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट हो जाएंगे। जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सारे होल्स को पी साइड में कलेक्ट कर लेगा और जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड में कलेक्ट कर लेगा। अब इन होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का मोशन कौन कराएगा, तो ये बैटरी कराएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करके ये सारे होल्स इधर मूव करेंगे और इलेक्ट्रॉन इधर मूव करेंगे, और इनका करंट इधर होगा और इनका करंट इसके मोशन के अपोजिट। तो टोटल करंट जो है कैथोड टू एनोड होगा, कैथोड टू एनोड। सो when light ray is incident
when light ray is incident near the junction in the depletion layer, the formation of electron hole pair begins. If E equal to h nu is greater than Eg, बैंड एनर्जी गैप से अगर एनर्जी ज्यादा है इस फोटोन की तभी ऐसा होगा बच्चों. सो वी आर कंसीडरिंग कि जितने भी फोटोन्स यहाँ पर आ रहे हैं उसकी जो एनर्जी है वो h nu एनर्जी है और वो h nu जो है बच्चों Eg से ज्यादा है. E ग्रेटर देन Eg और h nu एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इज ग्रेटर देन बैंड एनर्जी गैप, तभी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन फ्री होकर कंडक्शन बैंड में जाएगा. सो इफ E equal to h nu greater than Eg, so when light ray is incident near the junction in the depletion layer, the formation of electron hole pair begins. If this condition is satisfied and the junction electric subsequently the junction electric field collects holes onto p side and electrons onto n side, and the battery voltage and external electric field, we can say external electric field due to applied reverse voltage and external electric field due to applied reverse voltage makes the holes and electrons to move through the PN junction. As a result, current flows through photodiode. बच्चों, ये जो प्रोसेस आपने यहाँ पर लर्न किया, इसको इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो पहले से आपको पता है पी एन लेयर है, डिप्लीशन लेयर है, लाइट रेडिएशन में इंसिडेंट कराया विंडो के थ्रू. डिप्लीशन लेयर में कोई फ्री चार्ज कैरियर नहीं था. लाइट रेडिएशन जैसे आया उसमें बहुत सारे फोटोन है, ईच फोटोन कैरी एनर्जी h nu, और हमने कंसीडर किया कि ये h nu एनर्जी गैप से ज्यादा है तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में आएंगे फ्री होकर के, और इस तरह से होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का फ्री इलेक्ट्रॉन और होल का फॉर्मेशन होगा डिप्लीशन लेयर में. जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सारे होल को पी साइड में कलेक्ट कर लेगा और एट द सेम टाइम जंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स को एन साइड में कलेक्ट कर लेगा. और ये बैटरी से जो हमने रिवर्स वोल्टेज अप्लाई किया है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, बैटरी वोल्टेज के इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होल्स और इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट शुरू हो जाएगा. सो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन दिस डायरेक्शन एंड होल विल मूव इन दिस डायरेक्शन, और दोनों का करंट जो होगा बच्चों वो कैथोड टू एनोड होगा, जिसे हम रिवर्स करंट कह रहे हैं. सो प्रेफरेबली फोटोडायोड ऑपरेट्स इन रिवर्स बायस मोड. और इसके बाद भी बहुत सारी बातें बच्चों VI कैरेक्टरिस्टिक्स है, और क्यों फोटोडायोड को हम लोग रिवर्स बायस मोड में ही यूज करते हैं, बाकी और पॉइंट्स के साथ हम लोग अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे इन सारी बातों को. सो इस वीडियो में इतना ही. आप सारी चीजों को अच्छे से पहले
वॉच करिए, लर्न करिए, एक नोट्स भी प्रॉपर वे में जितना मैंने कराया उतना लिखिए। इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।